राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं काफ़ी दिनों बाद अब ये वीडियो डाल रही हूँ, अदरवाइज शॉर्ट्स डाल रही थी क्योंकि अब सारे त्यौहार आ रहे हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है, तीज आने वाली है। तो किसी ने मुझे शिव परिवार की डिमांड की है। लास्ट ईयर भी मुझे शिव परिवार की एक ड्रेस का, जिनके लिए मैं अभी ये सेवा कर रही हूँ, इन्हीं की सेवा मुझे पिछले साल सावन में आई थी। और देखिए आज सावन शुरू हुआ है तो मुझे इनकी सेवा फिर से आई है। मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भगवान ने मुझे सेवा का मौका दोबारा दिया। और ये जो पोशाक है ये मेरे इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो, जो मैंने पहले बनाई थी। और इसका मौका मुझे दोबारा मिल रहा है क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आई थी। उन्हें तो क्या, प्रभु को बहुत पसंद आई, इसीलिए मुझे उनके द्वारा दोबारा इस सेवा का मौका मिला। तो मैं शिव परिवार की पोशाक बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो गणपति आते हैं, तो मैं गणपति जी की धोती बना रही हूँ। कुछ लोग धोती बिल्कुल सीधी पट्टी लेकर बीच में प्लेट्स डालकर बनाते हैं, लेकिन जैसे मैं ठाकुर जी की धोती बनाती हूँ, मैं उनकी धोती बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। ये मैंने एक ब्रॉकेट का कपड़ा लिया है और जैसा कि अब हरियाली तीज है तो मैं इसके ऊपर ये एक कलरफुल गोटा पत्ती की लेस लगाऊंगी। और बस इन्हीं से हम एक सिंपल ड्रेस बनाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणपति जी से। देखिए ये मैंने 10 बाय 10 इंच के 2 पीस लिए हैं और यहाँ मैंने एक थोड़ी सी गोलाई दे दी है। अब मैं इसके नीचे देखिए इस कलर की लाइनिंग नहीं लगा रही मैं, ये वाइट कॉटन की, क्योंकि वहाँ पर लोग पानी चढ़ाते हैं सब है, तो ब्रॉकेट ख़राब ना हो, क्योंकि इसके नीचे से कुछ दिखने वाला है नहीं, तो मैं इसके नीचे कॉटन की ये लाइनिंग लगा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको चारों तरफ से जोड़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये गोटा लगा लेती हूँ। ये देखिए हमने इसमें ये प्लेट्स डाल ली हैं, ये देखिए। और इस तरीके से अब ये धोती बन जाएगी। इसके लिए जो हम आगे लांग लगाते हैं इसको भी मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। और इसकी लंबाई भी मैंने इतनी ही रखी है क्योंकि गणेश जी के लिए ज़्यादा लंबी की ज़रूरत नहीं होती है, ये देखिए। क्योंकि इसके बीच में हम इस तरीके से 2 प्लेट्स डाल देंगे और गणेश जी का ये थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए इसको मैंने चौड़ा रखा है। इसके नीचे भी मैं ये लाइनिंग लगा लूँगी। देखिए इसके यहाँ पर किनारे किनारे पर मैंने थोड़ा सा ये गोटा पत्ती की लेस दे दी है, लेकिन इसके अंदर मैं गोटा पत्ती की लेस के साथ इसका यूज़ भी करूँगी। तो चलिए इसको भी लगा लेती हूँ और फिर मैं इसको पलट लूँगी। इतना काम करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये धोती कितनी प्यारी बनी है। ये बीच में हमने लांग भी लगा दी है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे और इसी तरीके से देखिए ये मैंने पार्वती माता के लिए कटिंग कर ली है इसकी। और इसमें भी मैं ये किनारी वाली लेस, ये जो किनारी पर लगी है, ये पहले मैं यहाँ किनारे पर लगा दूंगी और फिर अंदर की तरफ ये वाली लेस लगा दूंगी। तो इतना काम करती हूँ क्योंकि पहले हमें गणपति महाराज के लिए बनाना होता है, तो ये हमने बना लिया है। अब मुझे गणपति महाराज का पटका बनाना है। तो चलिए इतना काम करती हूँ फिर दिखा। ये देखिए हमारी गणेश जी भगवान की धोती जो है गणपति जी की धोती बनकर तैयार हो गई है। और देखिए हमने नंदी जी का भी ये कटिंग करके बना लिया है। ये देखिए नंदी जी के लिए बस मैंने ये सीधा कपड़ा लिया और इसको यहाँ से बस वी शेप देकर और यहाँ पर मैंने लेस लगा दी है और पीछे लाइनिंग लगा दी है। अब मैं इसमें यहाँ पर एक डोरी लगा दूंगी, यहाँ पर एक डोरी लगा दूंगी और 2 डोरी में यहाँ लगा दूंगी, ताकि ये गले में बांधने के काम आएगा। और यहाँ से उनकी जो पीछे का बैक पार्ट होता है उसमें यहाँ से बंध जाएगा। तो ये बन गया हमारा नंदी जी का। और इसी प्रकार मैंने ये देखिए इसको बना लिया है, ये पार्वती मैया के लिए बनाया है। ये देखिए इसमें बस अभी बेल्ट लगाना बाकी है, जैसे हमने गणपति जी के उसमें लगाई है उसी प्रकार हम इसमें भी लगा लेंगे। और इसी तरीके से मैंने ये कार्तिकेय जी का भी बनाया है। जिन्होंने मुझे पिक भेजी है मैं अभी आपको दिखा दूंगी इसमें, तो वो भी इसी प्रकार बना हुआ है, बस उसमें भी उन्होंने इसी तरीके से बांधा हुआ है। अदरवाइज कुछ मंदिरों में कार्तिकेय जी की जो होती है या ब्रह्मा जी की होती है उसमें धोती भी होती है, बट मैंने यही बनाया है। और इसी प्रकार मैं इसको बना रही हूँ। अब ये देखिए
उन्होंने जो मुझे पिक भेजी है उसमें वो भगवान जी मुझे समझ नहीं आ रहे हैं कि कौन है, बट उसमें एक सीधा सा ही बना हुआ है और वो है भी बहुत फ्लैट। जब आप पिक में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो बस ये इस प्रकार है। इसमें भी मैं इस प्रकार की लेस लगाकर और यहाँ पर एक नेफा बांध दूंगी, यहाँ पर एक नेफा लगा दूंगी, तो हमारी शिव परिवार की पोशाक तैयार हो जाएगी। मैं इतना काम कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको गणपति की ये दिखाई थी। अब ये बन गया है गणपति जी का पटका और ये फुल ड्रेस रेडी हो गई है। अब मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पार्वती मैया की ड्रेस है और ये उनका दुपट्टा बना है। चोली मैंने इसके साथ ही अटैच कर दी है। कितनी सुंदर पोशाक बनी है। तो चलिए, और बिल्कुल इसी प्रकार मैंने ये जो बनाया है, ये जो कार्तिकेय जी का जो उसमें श्रृंगार में होता है, ये उनका बनाया है जो शिव परिवार होता है। और ये इसका दुपट्टा बनाया है, क्योंकि काफ़ी चौड़ा होता है तो थोड़ा सा मैंने इसको घेर टाइप में दे दिया। तो देखिए ये कितना प्यारा बना है। और ये हमने बनाया है ब्रह्मा जी का। मैंने आपको बताया था कि वो फोटो में मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे बाद में समझ आ गया। सिर्फ एक सीधा मैंने कपड़ा लिया और इसको मैंने बना दिया है। ये देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है। और ये भी मैंने इनका एक पटका बना दिया। पटका मैंने सबके साथ बनाया है। तो ये थी हमारे शिव परिवार की पोशाक। तो पोशाक देखिए कितनी प्यारी बनी है। और ये, और सॉरी, मैं आपको नंदी जी का तो दिखाना भूल ही गई। ये मेरे नंदी जी का है, ये देखिए। और पीछे हमने 2 डोरियां लगाई हैं और 2 इधर लगाई हैं तो बांधने के लिए, मैंने आपको बताया ही था। तो ये नंदी जी का बन गया। और देखिए, ये सभी की पोशाक तैयार हो गई है। आपको पोशाक कैसी लगी? ये ऑर्डर पे जा रही है जयपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मुझे पिछले साल भी इनकी सेवा मिली थी और इस साल भी मुझे इस शिव परिवार की सेवा का मौका मिला। ठाकुर जी इसी प्रकार सेवा में लगाए रखें। अगर आपको पोशाक पसंद आई तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। राधे राधे।